नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा बैकुंठनाथ का उद्धव से सत्संग का महात्म्य कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, मैंने यज्ञ, तप, दान, धर्म, वैराग्य आदि का हाल तुमको सुनाया। अब सत्संग की महिमा जिससे भक्ति उत्पन्न होती है कहता हूँ, सुनो। जैसा मुझे सत्संग प्यारा है और भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वैसा वेद पढ़ने व योगाभ्यास साधने व व्रत आदि रखने वालों से प्रसन्न नहीं होता। केवल सत्संग करने से मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होकर संसारी जीव मुझे पहचानते हैं और वे लोग जगत में अपनी मनोकामना पाकर अंतः समय आवागमन से छूट जाते हैं। देखो, राजा बलि, बाणासुर, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, जटायु, कुब्जा और ब्रजवासी आदि अनेक जीव मेरी भक्ति व दर्शन करने से भवसागर पार उतर गए। सबरी और निषाद आदि नीच ऊंच जाति के अनेक जीव भक्ति करने से मुक्त पदवी पर पहुँचे। गोपियों ने कुछ वेद व शास्त्र न पढ़ने, तीर्थ व्रत न करने और मेरी महिमा न जानने पर भी मुझे पतिभाव समझकर ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वियोग में उनको क्षण भर एक कल्प के समान मालूम होता है। मेरे संग रासलीला करते समय 6 महीने की रात एक पल भर जान नहीं पड़ी थी। सो उन्होंने ऐसी प्रीति व भक्ति के प्रताप से लक्ष्मी रूप होकर बैकुंठ वास पाया। जिस तरह कोई जान व अनजान में अमृत पीने से अमर होता है, उत्तम औषध खाने से सदा तरुण बना रहता है, उसी तरह जाने व बिना जाने मेरी भक्ति व प्रीति करने वाले मनुष्य संसार में सुख पाकर जन्म व मरण से छूट जाते हैं। जैसे तागे में काठ व रुद्राक्ष व सोने आदि के दाने पिरोकर माला बनती है, उसी तरह संसारी जीव मेरे स्वरूप में रहते हैं। पर यह बात गुरु के बताए बिना, सुने बिना व कथा सत्संग किए बिना मालूम नहीं होती। इसलिए संसारी मनुष्य को गुरु की सेवा और भक्ति करके ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह काटकर सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझना चाहिए। यह सब ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे दीनानाथ, जब भक्ति की इतनी बड़ी पदवी है तब आपने यज्ञ और तप आदि अनेक तरह के धर्म क्यों बनाए हैं? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, यह तप आदि कर्म करना भी उत्तम है, उससे हर चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। जिसने भक्ति पदार्थ पाया उसे दूसरा धर्म व कर्म ना करना चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, सात्विक, राजस और तामस 3 गुण माया के हैं। परमात्मा इन तीनों गुणों से बिलग रहता है। जिस समय शरीर में सात्विक अधिक होता है, उस समय धर्म व शुभ कर्म की ओर मनुष्य का मन लगता है। सात्विकी स्वभाव वाले को संसार में सब लोग अच्छा कहते हैं, और जो मनुष्य क्रोध अधिक रखकर कुछ कर्म किया करे, उसे तामसी समझना चाहिए। जिसके शरीर में राजस अधिक होता है,
वे लोग सुख की चाह बहुत रखते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि आठों पहर अपना मन सात्विक की ओर लगाए रखकर ऐसा कर्म व धर्म करता रहे जिसमें मेरी याद उनको ना भूले। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे महाप्रभु, जब मनुष्य ने जाना कि यह कर्म बुरा है और इसके करने से मुझे दुख होता है, तब वह जानबूझकर कष्ट देने वाला काम करके गर्भ व नरक में सदा क्यों दुख उठाता है? वैसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे? उसका ज्ञान फेर कर कुकर्म की ओर कौन लगा देता है? यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, हे उद्धव, उसकी बुद्धि नष्ट करने वाली दो वस्तुएं हैं। उनमें एक तृणा है। जब मनुष्य को किसी वस्तु के पाने की चाह हुई और दूसरा कोई उसमें बाधक हुआ, तब क्रोध उत्पन्न होता है और यही दोनों तृणा व क्रोध सब्जियों से अधिक अशुभ कर्म कराते हैं, मुझसे विमुख रखकर उनका परलोक बनने नहीं देते। जिस तरह चोर व लंपट द्रव्य लेने और पर स्त्री गमन करने के लिए दूसरे के घर जाकर पकड़े जाते हैं, उसी तरह जब तक मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुंचता, तब तक चाह वह क्रोध के बस में रहकर जन्म व मरण का दुख उठाता है। जिसने काम व क्रोध को जीतकर मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जाना, उसको ज्ञानी व मेरा भक्त समझना चाहिए। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, आपने सभी यदुवंशियों को क्यों मुक्ति नहीं दी? एक पर दया करना और दूसरे को अभागी छोड़ने का क्या कारण है? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, हम पहले तुमसे कह चुके हैं कि ज्ञान व अज्ञान के दो मार्ग हैं। कदाचित एक हो तो किसी मनुष्य को पूजा भजन शुभ अशुभ नरक स्वर्ग का सोच व डर ना रहता। हे उद्धव, डर ना रहता। हे उद्धव, संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक आत्मा राम व दूसरे दया राम होते हैं। आत्मा राम उसको कहना चाहिए जो आठों पहर परमेश्वर के स्मरण ध्यान में लीन रहकर धन व संसारी सुख मिलने में हर्ष व उसकी हानि होने से कुछ विषाद नहीं करता। श्याम सुंदर उसको समझना उचित है। दया राम उसको समझना उचित है जो संसार में द्रव्य व सुंदर स्त्री व आज्ञाकारी पुत्र मिलने से प्रसन्न रहकर उस सबके वियोग होने में सोच करते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण व आश्रम के धर्मानुसार चले, अपनी क्रिया कभी ना छोड़े। अपने धर्म से फिरने में ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। हे उद्धव, एक बेर सनत कुमार आदिक ने ज्ञान का अभिमान करके ब्रह्मा से यह बात पूछी थी कि संसारी मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से क्यों कर विलग होता है। हमने सब तीर्थों का स्नान किया, आठों पहर कथा व लीला परमेश्वर की आपस में कहते हैं व सुनते रहते हैं, इस पर भी हमारा मन आज तक संसारी चाह से विरक्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? जब ब्रह्मा उसका उत्तर नहीं दे सके और दूसरे देवता जो वहाँ बैठे थे ब्रह्मा को हंसने लगे, तब ब्रह्मा ने बहुत लज्जित होकर मुझे याद दिया। उस समय मैं उसकी बात रखने के लिए वहाँ जाकर ब्रह्मा के वाहन श्वेत वर्ण हंस पक्षी के तनु में प्रवेश करके सनकादिक के निकट चला गया
और उन लोगों का अभिमान तोड़ने के लिए बोला कि तुम क्या पूछते हो। यह बात सुनकर सनत कुमार जी ने कहा कि तुम कौन हो। तब मैंने उत्तर दिया कि हम और तुम बिलग नहीं हैं। शरीर के अलग रहने पर भी पंचभूत आत्मा, जिसको प्राण कहते हैं हमारे तुम्हारे अंग में एक है, इसलिए तुम्हारा पूछना वृथा है। जब तुम अज्ञान बालक की तरह प्रश्न करते हो तब ब्रह्मा जी, तीनों लोकों की रचना करने वाले, तुमको क्या उत्तर दें। हे सनत कुमार, जिस तरह अज्ञानी मनुष्य मन में मनसुबा विचार कर संसार के सब सुख भोग लेते हैं, पर वह सुख उनको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह संसारी व्यवहार और यह शरीर झूठा होकर परमेश्वर की माया से 4 दिन के लिए सच मालूम होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई देखकर सांप का संदेह हो जाता है, वैसे ही अनेक शरीर नाश होने वाले जीवात्मा बिलग बिलग दिखलाई देकर 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश रहता है। इसलिए शरीर को रस्सी रूपी झूठा सांप समझकर इस नाश होने वाली वस्तु से प्रीति रखनी ना चाहिए। मेरी शक्ति निकल जाने से यह शरीर कुछ काम नहीं आता। जिस तरह बादल समुद्र का जल सोख कर बरसाते हैं तो फिर वह पानी नदी व नाले की राह बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह जितने जीव जड़ व चैतन्य संसार में दिखलाई देते हैं, वही सब मेरी इच्छा से उत्पन्न होकर मरने के उपरांत सबका जीवात्मा फिर मेरे रूप में समा जाता है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर माया रूपी जाल में नहीं फंसते और विरक्त होकर हर चरणों में सच्ची प्रीति करते हैं, उन्हें तुरंत मेरा दर्शन होकर वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह मदिरा के नशे में मनुष्य मतवाला होकर अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं लेता, उसी तरह हरिभक्त लोग भी मेरे ध्यान में लीन रहकर अपने शरीर की सुधि नहीं रखते। मैं यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ। सबको उसके कर्मानुसार जन्म भर भोजन व वस्त्र आदि देता हूँ। हे सनत कुमार, मैं इच्छा से कभी नहीं बिलग होता। इसलिए हमने मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश किया था, जिसमें संसारी मनुष्य हमारी कथा व लीला सुनकर उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण व ध्यान करे, संसारी तिणा छोड़कर हरिचरणों में प्रीत लगावे। जिस तरह संसार में पूर्व पश्चिम आदि चारों ओर जाने की राह बनी है, उसी तरह यज्ञ तप दान धर्म तीर्थ व्रत सत्संग और भक्ति आदि मेरे पास पहुँचने के लिए रास्ते बने हैं। जो मनुष्य जिस मार्ग पर चाहे उस पर सच्चे मन से चले, मेरे निकट पहुँच जाएगा। सनत कुमार आदि यह ज्ञान सुनते ही बहुत लज्जित होकर अपने अभिमान भूल गए और अपने मन का संदेह छोड़कर हंस रूपी भगवान को दंडवत किया। बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे विदा होकर अपने स्थान पर चले गए और हम उनका अभिमान तोड़कर वैकुंठ में चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।